दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एलटी ग्रेड भर्ती 2025 का विस्तृत विज्ञापन आज जारी हो गया है और ऑनलाइन आवेदन भी आज से प्रारंभ हो चुके हैं। इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को संपूर्ण यानी बारीकी से समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। जो बड़ी बातें हैं इस नोटिफिकेशन की वो यहाँ पर ये है कि आपकी जो यहाँ पर पैटर्न है वो बदल दिया गया है। 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, प्री और मेंस लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही और भी बड़े बदलाव हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप लोग देखें, सामान्य अध्ययन की बुक है जो कि 2025 के सिलेबस के अनुसार जीएस का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में जीएस कंपलसरी है। एलटी ग्रेड में भी 30 नंबर का यहाँ पर आपका जीएस रहेगा, तो जीएस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही जीएस में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे उनका कंप्लीट यहाँ पर कवर दिया गया है। यहाँ से आप अपना देख पाएंगे क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही एलटी ग्रेड 2018 का कंप्लीट पेपर भी दिया गया है कि कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, किस लेवल का आपका पेपर था। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जीएस के विषय संपूर्ण सिलेबस को डिटेल से और अच्छी लैंग्वेज के साथ एक्सप्लेन किया गया, ताकि कोई एवरेज बच्चा भी होगा तो वो भी आसानी से इसको समझ सकता है। एलटी ग्रेड जीएस की बुक के साथ ही इनकी अलग अलग विषयों की सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है, जैसे कि हिंदी की, गृह विज्ञान की, गणित की, नागरिक शास्त्र, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान। तो सभी विषयों की यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग इनको परचेज करके और भी अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और चक्षुबुक्स.com पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं घर बैठे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने विज्ञापन है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 28 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। 28 अगस्त 2025 तक फॉर्म भर पाएंगे। 4 सितंबर तक फॉर्म में संशोधन और फीस जमा कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप परीक्षा शुल्क देख लीजिए, तो वो आपके सामने है। अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 125 रुपये है, SC/ST के लिए 65 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जितने महिलाएं हैं उनको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस लगेगी। अब यहाँ पर जो विज्ञापन आया है इसमें जैसा कि बताया गया था 7,466 पद हैं। ठीक है, तो सेम वही पद यहाँ पर भी मेंशन किए गए हैं, जिसमें 4,860 पद पुरुष शाखा के लिए हैं और 2,525 पद महिला शाखा के लिए हैं और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 81 पद हैं। कुल मिलाकर के 7,466 पदों पर वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो भर्ती है एलटी ग्रेड की पुरुष महिला की, ये प्री और मेंस के आधार पर जो है कराई जाएगी और उसके बाद फाइनल मेरिट बनाते हुए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। बाकी परीक्षा पैटर्न में आपको इसी वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर वेतनमान देख लीजिए। वेतनमान जो है वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा। स्टार्टिंग वेतन यहाँ पर रहेगा आपका, जो बेसिक है वो 44,900 रहेगा और लास्ट रहेगा 1,42,400। बाकी अगर आप एग्जैक्ट वेतन देखना चाहें तो मैंने कल एक वीडियो बनाया हुआ है सैलरी का, उसमें आप एग्जैक्ट वेतन देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 75,000 के आसपास यहाँ पर पहला वेतनमान आपको बनेगा। उसी के अनुसार यहाँ पर आपको जो है आगे वेतन बढ़ता हुआ समझ में आएगा। अब बात करें तो यहाँ पर सभी प्रकार के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अदर स्टेट को भी मौका दिया जाता है, तो यहाँ पर भी मौका आपका रहेगा। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया कि राजकीय विद्यालय में क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन से आप सब लोग भली बात परिचित हैं। अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है संबंधित विषय से और आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग आवेदन करने के लिए पात्र हैं। कोई भी यूपी टेट या कोई भी सीटेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड आपका होना चाहिए।
हालांकि कुछ विषयों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाएगा, जैसे कि हिंदी में बताया गया है कि आपने जो है ग्रेजुएशन हिंदी से किया हुआ है और इंटर में संस्कृत पढ़ा हुआ है तो आप हिंदी के लिए पात्र हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए। कुछ विषय जैसे कि आपका कंप्यूटर, ठीक है, और एक विषय आपका कला में बीएफए वाले छात्र जो हैं वो बीएड उनके लिए कंपलसरी नहीं है, बाकी सभी के लिए बीएड यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। बाकी अगर आप कहेंगे तो इसका एक सेपरेट वीडियो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बना दूंगा। फ़िलहाल यहाँ पर मेन बातों को हम लोग समझ लेते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो स्नातक और बीएड है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि सहायक अध्यापक कृषि पद है जो केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र है, क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल पुरुष शाखा के लिए ही है। तो नोटिफिकेशन में अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका मतलब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी कितनी किस्में है। बाकी यहाँ पर दूसरी वैकेंसी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत है, 81 पद हैं। तो ये विशेष शिक्षकों के लिए हैं, ठीक है, जो दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर अलग से दी गई है। तो इस क्वालिफ़िकेशन को आप धारित करेंगे तभी यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो इसका बना दूँगा। अब यहाँ पर वैकेंसी जो यानी पद वाइज देख सकते हैं आप लोग कि कितनी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ पेज को, आप देखिए ध्यान से। ये पुरुष वर्ग की वैकेंसी आपके सामने है। हिंदी में अगर पुरुष वर्ग में बात करें तो 568, अंग्रेजी में 540, गणित 556, विज्ञान 764, सामाजिक विज्ञान 561, जीव विज्ञान 185, कला 383, संस्कृत की 90, संगीत की 52, उर्दू की 102, गृह विज्ञान की 206, वाणिज्य की 35, शारीरिक शिक्षा 203, कृषि 14, कंप्यूटर 601, 4860 पद यहाँ पर ये बनते। बाकी कैटेगरी वाइज भी विवरण आप लोग देख ही पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में नीचे दिव्यांगजन की भर्ती के बारे में बताया गया है। तो ये प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष शाखा में जो दिव्यांगों की भर्ती है उसके में बताया गया अलग अलग जो दिव्यांगता होती है उस हिसाब से यहाँ पर है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कला, संस्कृत, संगीत, उर्दू, गृह विज्ञान, ठीक है। बाकी अलग अलग दिव्यांगता के स्तर के आधार पर वैकेंसी दी गई है। तो 189 वैकेंसी यहाँ पर दिव्यांगजन की है पुरुष शाखा में। अब नीचे महिला शाखा के बारे में पदों में वर्णित किया गया है। तो हिंदी में 119, अंग्रेजी में 113, गणित में 537, विज्ञान में 573, सामाजिक विज्ञान 140, जीव विज्ञान 29, कला 195, संस्कृत 92, संगीत 13, उर्दू 18, गृह विज्ञान 163, वाणिज्य 23, शारीरिक शिक्षा 55, कंप्यूटर 455। तो 25 से 25 वैकेंसी महिलाओं की है। और महिलाओं में भी जो दिव्यांगजन है उनकी वैकेंसी यहाँ पर नीचे दी गई है और यहाँ पर ऊपर अलग से टेबल में दी गई है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो 93 वैकेंसी महिला शाखा में दिव्यांगजन की है। इसके बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में अलग से वैकेंसी आई हुई है, तो वो यहाँ पर विवरण दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये विवरण है, इसके बाद नीचे आएंगे तो फिर से विवरण दिया गया। तो कुल मिलाकर कई डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, इस वजह से अलग अलग आपको विवरण मिलेगा। अब एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके सामने एग्ज़ाम पैटर्न है पुरुष महिला LT ग्रेड का। तो पहला पेपर यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का होगा, ठीक है। वैकल्पिक पेपर होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। देखिए लिखा है सामान्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ परक। तो प्री में आपका एक ही पेपर होगा जिसमें से 150 प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे और 300 नंबर का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे और जो आपका वैकल्पिक मुख्य विषय होगा, ठीक है, यानी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसके 120 प्रश्न रहेंगे। तो 150 नंबर का आपका प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। अब जो प्री को क्वालिफाई करेगा अभ्यर्थी वही जा पाएगा मेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि जो सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के हैं इनके में 4 विषय रहेंगे, 4 खंड रहेंगे, जिसमें अभ्यर्थी को कोई 2 खंड करना होगा, 60 प्रश्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। 4 खंड में से कोई भी 2 खंड उनको करना होगा। अब
बात की गई मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम देखिए बताया गया ये परंपरागत होगा। परंपरागत का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप बोर्ड परीक्षाओं में लिखते थे बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें नहीं आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर रखा गया है, जैसे पीसीएस वगैरह में डिस्क्रिप्टिव होता है उसी तरीके से। तो एक ही पेपर होगा, ठीक है। प्रश्नों की कुल संख्या मेंस में 20 प्रश्न रहेंगे। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। अब यहाँ पर मेंस में जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार रहेगी। तो खंड आ में 10 प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर आपको 125 शब्द में देना होगा। और इस जो लघुत्तरीय प्रश्न है इनके लिए आपको 8 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 8 दाम 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा खंड आ वाला। अब दूसरा जो सेक्शन इसी का है खंड बा, इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनका उत्तर आपको 200 शब्द की सीमा में लिखना होगा, ठीक है। 12 अंकों का एक प्रश्न होगा, तो 12 दाम 120, तो खंडबा 120 नंबर का होगा। तो दोनों मिलाकर के 200 नंबर का पेपर होगा और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसी तरह के दिव्यांग जन का यहाँ पर नीचे बताया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर है मुझे लग रहा है, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेल लिपि वाला कुछ पेपर होगा दूसरा, तो इसका मैं आपको अलग से पूरा बता दूंगा दिव्यांगजन विभाग वाला। फिलहाल नॉर्मली आपके सामने परीक्षा पैटर्न है। आवेदन करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आवेदन शुरू हो चुके हैं। वेबसाइट पर जा करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी, फॉर्म इसका कैसे भरना है। सभी विषयों का सिलेबस यहाँ पर देखिए नीचे बता दिया गया कि कैसे कैसे क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा। तो डिटेल्ड सिलेबस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।